बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जुमला बड़ा अच्छा होता है लेकिन हकीकत में वो फितनों से भरा हुआ जुमला होता है। हम लोग समझते नहीं, उसको एथियस्ट और सेकुलर लोग, दीन दुश्मन तैयार करते हैं शैतानी दिमाग से, और हम उसको शेयर करते हैं और मतलब उसका ठीक नहीं होता। तफसील से सुनो, सारे जुमले बताता हूँ। जिस तरह खवारिज ने ये नारा लगाया, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला अल्लाह का होगा। अली ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु कि कलिमतु हक़्क़िन उरीद बिहल बातिल, कलमा तो ज़बरदस्त है लेकिन इससे जो मकसद है वो बातिल है। इससे जो मकसद है वो क्या है? वो बातिल है। उसकी तफसील में नहीं जाता हूँ। मसलन पहला जुमला, मस्जिद में सीमेंट का थैला देने से पहले अपने मोहल्ले में गरीब बेवा को आटे का थैला दे। कितना अच्छा जुमला है, वो ठीक भी है। लेकिन ये तैयार किसने किया और हम मुसलमान उसको शेयर करते हैं? हकीकत में यह गलत है। किस तरह? देखो, बेवा के लिए, गरीब बेवा के लिए, गरीबों के लिए 13 चीज़ें हैं जो हम पर लाजिम है मालदार मुसलमानों पर कि वो दे दें। ज़कात है, ज़मीन की ज़कात औशर है, नमाज का फिदिया, रोज़े का फिदिया, कसम का कफ़ारा, कत्ल का कफ़ारा, कुर्बानी की तो उसके पैसे, कुर्बानी खल के पैसे, वो हराम पैदा जिसका मालिक मालूम नहीं, ज़िहार के पैसे, उसका फिदिया। तो अब ये चीज़ें जो हैं ये मसले में नहीं लगती, ये बेवा का हक़ है। वो तो बताते नहीं 13 चीज़ें जो उसका हक़ है, लेकिन ये जुमला हम शेयर करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आप कुर्बानी करते हैं, ये पैसे गरीबों को दे दो, तो गोश्त भी तो हम गरीबों को देते हैं, चमड़ा भी गरीबों को देते हैं, जिन्हें उसके पैसे हैं। कितने जना कसाईयों को मौका मिल जाता है काम करने का, तकसीम दौलत होती है, इकोनॉमिकल फायदा होता है और चमड़े वसूल हो जाते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां फ़आल हो जाती हैं। तो ये गरीब ही के लिए है ना, उनको देंगे इंशाअल्लाह गोश्त। या मस्जिद में कदम रखने की जगह नहीं है, लेकिन इन लोगों की दुआएं कबूल होती नहीं है, इन लोगों के मामला ठीक ही नहीं है। तो नमाज से पहले अपने मामला ठीक कीजिए। देखो, 2% लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज कहाँ पढ़ते हैं? तो 3% लोग नमाज पढ़ते हैं। आप फजर की नमाज में आजकल 4:30 बजे नमाज जब हो जाए, आप देखें 1 सफ वैसे 2 सफ है, लोग कहाँ नमाज पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। ज़कात कौन देता है उमूमी तौर पर? तो जवाब ये है कि ये तौहीन करते हैं उम्रे की, कि ज़्यादा उम्रे करते तो गरीबों को पैसे दे। इसका जवाब भी देता हूँ। और ये मस्जिद मदरसे की, दीन की, इस्लाम की, कुर्बानी की, शायरुल्लाह की तौहीन करते हैं, लेकिन हम समझते नहीं। तो खाना उलमाए किराम खा रहे हैं, की दावत होती है, हर आदमी ऐसी दावत में शरीक हो जाता है जिसमें अच्छे अच्छे खाने होते हैं। कोई भी उसकी तस्वीर निकाल सकता है, वो अखबार में दे देंगे, फेसबुक पर दे देंगे, देखो ये हमको कहते हैं इसराफ मत करो, इतने खाने खा रहे हैं। तो ये दस्तरखान सियासी लीडरों के सामने, उलमा के सामने, आम लोग भी बाज़ों का दावत में शरीक हो जाते हैं, इतने खाने होते हैं। वरना उमूमी तौर पर जो उलमाए किराम हैं, उमूमी तौर पर मालदार नहीं है। उमूमी तौर पर जो मसाजिद में उलमा की तनख्वाहें कम है, पेंशन नहीं है, उमूमी तौर पर घर नहीं है। लेकिन ये जुमला जो तैयार की एथियस्ट सेकुलर आदमी, दीन दुश्मन ने तैयार की है, लेकिन हम समझते नहीं, उसको शेयर करते हैं सियासी रकाबतों की वजह से, या वैसे नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक दूसरी तरफ नहीं जाते हैं तो हम इसको शेयर करते हैं। जो लोग ज़्यादा उम्रे करते हैं मसलन, वो मालदार तरीन लोग होते हैं, और वो मालदार तरीन लोग जो ज़्यादा उम्रे करते हैं वो गरीबों के साथ इमदाद भी बहुत करते हैं, सदक़ात भी बहुत देते हैं, खैरात भी बहुत देते हैं। मैं एक आदमी को जानता हूँ, मेरे एक दोस्त है, बहुत सारे महल्लों में साथियों को जानता हूँ, 11 मस्जिदें मेरे अंडर हैं, और उसके वहाँ मेरे बयानात होते हैं, और वहाँ हमारा सिलसिला है मदारिस का। तो जो लोग इस तरह ज़्यादा उम्रों पर जाते हैं वो नहायत नेक भी होते हैं। उमूमी तौर पर वो सदक़ात और खैरात भी ज़्यादा करते हैं, लोगों के साथ इमदाद भी ज़्यादा करते हैं, ज़कात भी पाबंदी से देते हैं, 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, मामलात भी उनके साफ होते हैं। देखो, दीनदार लोग, हाफिज, आलिम, मुफ्ती, शेखुल हदीस, तबलीगी, नमाजी, ये मामलात इनके इंशाअल्लाह 1 नंबर होंगे, बाज़ों में गड़बड़ होंगे। लेकिन जो इन चीज़ों में सुस्त होंगे,
ان کے معاملات خراب ہوتے ہیں، ان کے معاملات خراب ہوتے ہیں، ان کے معاملات میں گڑبڑ ہوتا ہے. من ضیع الصلاۃ فهو لما سواها اضيع. عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ جو نماز کو ضائع کرے وہ دین کے اور شعبوں کو بھی برباد کرے گا. اگرچہ اصل معاملات ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. جس طرح کے جملے ہوتے ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں، لیکن غلط قسم کے لوگ، ایتھیسٹ لوگ، سیکولر لوگ اس کو اور آپ لوگ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے. ہر چیز شیئر بھی نہ کرو، ہاں ہر چیز شیئر بھی نہ کرو جس کی وجہ سے کل آخرت میں آپ پکڑے جائیں. یا کوئی فحاشی کی چیز ہو اس کو بھی شیئر نہ کرو. لیکن لوگ عجیب ہیں، جو فحاشی کی چیز ہے اس کو زیادہ شیئر کرتے ہیں، اور جو عالم اختلافی باتوں میں پڑا رہتا ہے ان کو جوابات دیتا ہے غلط لوگوں کو. تو جو غلط لوگ ہیں ان کے ویڈیو بھی زیادہ شیئر کرتے ہیں، اور یہ جو بیچارہ جواب دیتا ہے، جواب بھی ضروری ہے، ان کی چیزیں زیادہ شیئر ہوتی ہیں. جو مثبت کام کرتے ہیں ان کی شیئرنگ یعنی کم ہوتی ہے. تو ہر چیز شیئر نہ کرو جس کی وجہ سے آپ کی آخرت برباد ہو. اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.